हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। वाइल लूप के बाद अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। हमने फॉर लूप डिस्कस किया जिसमें तीनों पार्ट्स इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को डिस्कस किया। सेम हमने वाइल के लिए डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो तीनों पार्ट्स इनिशियल वैल्यू, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो हमें एज इट इज़ यहाँ यूज़ करना होता है, बट लिखने का तरीका अगेन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन डू, कर्ली ब्रेस, देन जो भी स्टेटमेंट्स आपको इवेलुएट करने हैं वो, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रेस क्लोज होगा, वाइल के साथ आपको कंडीशन लिखना होगा एंड देन सेमीकोलन। ये डू वाइल लूप का सिंटेक्स होता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने देखा कंडीशन बॉटम में है और इनिशियल वैल्यू और जो स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो टॉप पे अवेलेबल है। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने अपना नेम प्रिंट किया था फॉर एंड वाइल लूप के थ्रू, तो सेम हम डू वाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये डू वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें इनिशियल वैल्यू टॉप पे, देन स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड देन वाइल के साथ हमने यहाँ कंडीशन लिखा। तो अब डू वाइल का एक ड्रॉबैक है जो कि उसका एडवांटेज भी बनता है कि सबसे पहले आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस 1 को 10 कर देता हूँ तो आई की वैल्यू 10 है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, नेम प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस होकर 11 हो जाएगा और आप चेक करेंगे 11 लेस देन इक्वल्स टू 5 जो कि फॉल्स है। और इनिशियली 10 भी 5 से लेस नहीं था, बट फिर भी ये आउटपुट स्क्रीन पर एक बार संजय प्रिंट कर देगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है, बट यही इसका एडवांटेज है कि जब आपको पहले से मालूम है कि मुझे लूप एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही है और सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स लूप कंडीशन डिपेंडेंट हो जाएगा, तब हम प्रेफर करते हैं डू वाइल लूप्स को। और आप चाहते हैं कि पहले कंडीशन चेक हो देन ही लूप इटरेट होना स्टार्ट हो, तो हम डू वाइल को प्रेफर ना करके फॉर और वाइल लूप को प्रेफर करेंगे। तब आपको आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा कोई सिनेरियो जहां पर हम पहली बार लूप एग्जीक्यूट करना ही चाहें एंड सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स हम चेक करें कंडीशन के ऊपर कि हमें लूप को रिपीट करना है या नहीं। तो ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो अब उस एग्जाम्पल का टाइटल मैं लिखता हूं पहले, सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स until यूजर से नो। तो हमें अलग अलग नंबर्स का सम करना है जब तक यूजर नो नहीं बोल देता। ठीक है, तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि होगा क्या। सपोज आपने एक नंबर इनपुट किया 5, ठीक है, जो कि हमें ऐड करना है। 5 इनपुट कराने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर। तो अगर आप इसका आंसर करते हैं यस, तब तो नया नंबर ऐड होगा। अगर आप इसका आंसर करते हैं नो, तो आपका लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर आप इमेजिन करें कि हमें कम से कम एक नंबर ऐड करने की परमिशन तो देनी होगी, कि हम इनिशियली तो नहीं पूछेंगे कि आप नंबर ऐड करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि किसी ने अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है तो एक बार तो उसको यूज करेगा ही करेगा। और सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स आप उसकी चॉइस पर डिपेंड करना चाहते हैं कि हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है या नहीं। तो अगर इसको और रियल लाइफ से हम रिलेट करें तो सपोज एटीएम मशीन में आपने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, लाइक आपने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। आफ्टर विड्रॉ
अगर वो आपको एक ऑप्शन देता है, डू यू वांट टू परफॉर्म एनी अदर ट्रांजेक्शन, लाइक पिन चेंज करना है या कुछ और, या फिर से अमाउंट विड्रॉ करना है, और आपसे पूछता है यस और नो, तो उस केस को हम डू वाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि डू वाइल कैसे सी प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, देन मेन फंक्शन, एक वेरिएबल n, एक वेरिएबल s और एक वेरिएबल चॉइस। उसके बाद printf, sum of डिफरेंट नंबर्स, राइट। सो ये जस्ट एक हेडिंग मैंने प्रिंट करवा दिया कि एक स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा कि सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स, देन डू। ठीक है, अब यहां लिखा printf एंटर अ नंबर, देन यूजर से उस नंबर को इनपुट किया स्कैनफ के थ्रू, और नंबर स्टोर हो जाएगा n वेरिएबल में, और फिर हमने लिखा s इक्वल्स टू s प्लस n। तो जब ये डू लूप स्टार्ट होगा तो एक नंबर इनपुट होगा और वो s में ऐड हो चुका है। इट मींस एक बार अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। अब हम चाहते हैं कि ये रिपीट हो या ना, वो यूजर बताए। तो उसके लिए मैं एक और प्रिंटफ लिख रहा हूं, डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, ब्रैकेट में लिखा प्रेस 1 फॉर यस, 0 फॉर नो, एंड 1 और 0 को हम स्कैन करेंगे जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया जिसका नेम है चॉइस। तो चॉइस वेरिएबल में 1 या 0 में से कोई एक वैल्यू अवेलेबल होगा। अब यहाँ कंडीशन लिखना है कि रिपीट कब होगा, जब चॉइस किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। तो अगर आपने 1 इनपुट किया तो चॉइस मैच हो जाएगा और कंट्रोल फिर से डू पर जाएगा और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर से पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, तो अगर आपने 1 प्रेस किया तो आपको अगला नंबर एंटर करना है, वो ऐड हो जाएगा। जब आप 0 प्रेस करेंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड आफ्टर लूप टर्मिनेशन अगर आप अपना रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सम इक्वल्स टू %d, और जो वेरिएबल s हमने यूज किया वो, एंड मेन फंक्शन को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डू वाइल लूप को इम्प्लीमेंट किया, जो कि बॉटम टेस्टेड होता है, जिसमें कंडीशन बाद में चेक होगा और आपका लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। तो इस तरह से फॉर, वाइल और डू वाइल तीनों लूप्स को अलग अलग तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीनों के सिंटेक्स अलग होते हैं। तो फॉर और वाइल टॉप टेस्टेड लूप्स होते हैं, और जो डू वाइल होता है वो बॉटम टेस्टेड लूप होता है। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस लूप को यूज करना है ताकि आप सही रिजल्ट्स प्रिंट कर पाए। तो अब हम डू वाइल लूप का जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ भी दो प्रोग्राम्स मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। एक सिंपल जो डू वाइल का इम्प्लीमेंटेशन बताएगा, जिसके थ्रू हम अपने नेम को 5, 10, 50 जितने भी टाइम्स चाहें प्रिंट करा सकते हैं। एंड उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जिसमें यूज़र से हम पूछेंगे कि आप ये जो लूप है उसको रिपीट करना चाहते हो या नहीं, जिससे आपको डू वाइल का यूज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, conio and stdio.h, then main function, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया I, देन डू के अंदर जो भी आपको प्रिंट करना है वो मेंशन करेंगे। तो मैंने अपना नाम मेंशन किया, देन I प्लस प्लस, एंड डू जहाँ फिनिश होगा कर्ली ब्रेस के बाद आप लिखेंगे while I लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड लास्ट में गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन,
एंड इन द बिगनिंग CLR SCR, सो दैट आउटपुट स्क्रीन को हम क्लियर कर पाएँ। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया मैंने। इसका एग्जीक्यूशन साइकिल मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया था, तो अब हम इसको डायरेक्टली रन करेंगे। तो मैंने एक मिस्टेक की यहाँ पर, मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपने देखा कि मेरा नाम सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ। तो ये डू वाइल का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स है तो भी लूप एक बार चलता ही चलता है, जो आपने भी देखा। तो अब मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो अब ये नाम 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा कि मैंने अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो कंडीशन फॉल्स था, बट स्टिल डू वाइल लूप एक बार चला। तो इसका ड्रॉबैक है, जिसको हम एक एडवांटेज भी मानते हैं, कि जब कोई काम आपको कम से कम एक बार करना ही करना है तो आप डू वाइल यूज़ करें, और सेकेंड टाइम वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो रिपीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अब इसको एक और प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो उसमें मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा चेक, दूसरा वेरिएबल होगा नम, और तीसरा वेरिएबल होगा सम। तो हम यूज़र से n नंबर्स को रीड कराएंगे, और रीड जब तक होंगे जब तक यूज़र बोलेगा यस। जैसे ही यूज़र ने बोला नो, तो वो नंबर्स रीड करना स्टॉप करेगा, और जो जितने भी नंबर्स आपने रीड करवाएं उन सब का सम प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले डू के अंदर पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। उस नंबर को हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, जो कि अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है नम। तो जो नंबर हमें ऐड करना है वो नम वेरिएबल में आ चुका है, तो हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो जो एक नंबर आप इनपुट करेंगे सबसे पहला, वो सम में ऐड हो चुका है। नाउ वी कैन राइट अनदर printf। सो ये प्रिंट करेगा डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, राइट। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 फॉर यस एंड 0 फॉर नो। तो अगर आपको यस करवाना है, मतलब रिपीट करवाना है, तो आप 1 एंटर करें, अदरवाइज 0। तो उस 1 और 0 को इनपुट कराने के लिए दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे, जिसका नाम है चेक। तो जो चेक वेरिएबल है उसमें 1 या 0 में से कोई वैल्यू आएगा। अब उसको कंडीशन चेक कराने के लिए यूज करते हैं। तो लूप हमें कब रिपीट करना है, जब चेक किसके इक्वल होगा, 1 के। एंड आफ्टर डू वाइल जो भी सम कैलकुलेट हुआ वो हमें प्रिंट कराना है, तो वो इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, एंड रन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर इनपुट करवा रहा है, तो मैंने एंटर किया 5। देन ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर। तो अगर मैंने बोला यस, तो मैंने एंटर किया 1, तो ये एक और नंबर एंटर करवाएगा। मैंने फिर से एंटर किया 5। अगेन इट इज आस्किंग डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर। इस टाइम मैंने एंटर किया 0। तो आप देखेंगे कि ये सम प्रिंट कर देगा। तो अभी तक हमने दो ही नंबर इनपुट कराए थे, 5 एंड 5, तो दोनों का सम क्या हुआ, 10। तो इस तरीके से जब भी आपको यूज़र के इनपुट पर डिपेंड करना है कि वो अगर लूप को रिपीट करना चाहता है या नहीं, तो उस केस में हम डू व्हाइल को यूज़ करेंगे, और कम से कम एक बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जब भी आती है तो आप डू व्हाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।